हेलो दोस्तों, आपका हमारी धर्मेंद्र राशि यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा पैराग्राफ ऑन मकर संक्रांति। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपके लिए अच्छे से समझ आ पाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तब लाइक करके जरूर जाना। तो आज चलते हैं हमारे पैराग्राफ तरफ। ठीक है ना। क्या कहा गया है, मकर संक्रांति इज अ मेजर फेस्टिवल। मकर संक्रांति कैसा एक प्रमुख त्यौहार है। मकर संक्रांति इज, इसका अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है इसका? इसका अर्थ होता है। ठीक है ना। तो मकर संक्रांति है आ यानी एक, और मेजर जिसका अर्थ होता है प्रमुख। क्या होता है? प्रमुख। इसका अर्थ होता है प्रमुख। ठीक है ना। तो मकर संक्रांति एक प्रमुख क्या है? फेस्टिवल है, यानी त्योहार है। फेस्टिवल जिसका क्या अर्थ होता है हिंदी में? त्योहार। ठीक है ना। तो इसका अर्थ होता है त्योहार। तो मकर संक्रांति एक प्रमुख त्योहार है। कहाँ पर? इन यानी मैं आपको हिंदी में लिखते जाऊंगा, तभी आपके लिए अच्छे से क्लियर हो पाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड इसका हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन करते जाता हूँ। ठीक है ना। इन जिसका अर्थ होता है मैं। इंडिया, इंडिया यानी भारत। ठीक है ना। इंडिया यानी भारत। अब इस पूरे सेंटेंस का क्या अर्थ हो गया कि मकर संक्रांति जो है इज यानी है, आ यानी एक, मेजर यानी प्रमुख, फेस्टिवल यानी त्यौहार, इन यानी मैं, इंडिया यानी भारत। तो मकर संक्रांति एक प्रमुख त्यौहार है। कहाँ पर? भारत में। ठीक है ना। आगे चलते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड, इसे क्या किया था? इट यानी यह या इसे। ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं इसको यह या इसे। इज यानी है। इट इज सेलिब्रेटेड यानी इसे क्या किया जाता है? सेलिब्रेटेड किया जाता है, यानी क्या किया जाता है? मनाया जाता है। सेलिब्रेट जिसका अर्थ है मनाना। ठीक है ना। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है मनाना। ठीक है ना। इज का अर्थ होता है। ठीक है ना। मैंने यहाँ पे हिंदी में ही, इंग्लिश में ही लिख दिया इज का अर्थ होता है। ठीक है ना। और सेलिब्रेटेड जिसका अर्थ होता है मनाया जाना। तो क्या होता है? मनाया जाता है। ठीक है ना। ये हो जाएगी थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड। यहाँ पे अगर लिखा होता सेलिब्रेट तो ये फर्स्ट फॉर्म होती, लेकिन यहाँ पे ईडी लग गई यानी थर्ड फॉर्म हो गई है। तो इसमें क्या अर्थ हो जाएगा इसका? मनाया जाता है। तो इट इज सेलिब्रेटेड, इसे क्या किया जाता है? मनाया जाता है। मेनली इसका क्या अर्थ होता है? मेनली जिसका अर्थ होता है मुख्य रूप से। मेनली यानी मुख्य रूप से। अब ये किन के द्वारा माना जाता है? बाई यानी किन के द्वारा माना जाता है। बाई जिसका अर्थ क्या होता है? से। तो किन के द्वारा माना जाता है? हिंदू। किन के द्वारा माना जाता है? हिंदुओं के द्वारा यह त्यौहार जो है मनाया जाता है। देखो अपन यहाँ तक पढ़ लिया, हिंदू यानी हिंदू धर्म। ठीक है ना। तो क्या लिखा? मकर संक्रांति इज अ मेजर फेस्टिवल। मकर संक्रांति एक प्रमुख त्यौहार है इन इंडिया। कहाँ पर? भारत में। इट इज सेलिब्रेटेड, और ऐसे मनाया जाता है मेनली बाय द हिंदूज। किन के द्वारा मनाया जाता है? इसे हिंदू द्वारा मनाया जाता है। कम्युनिटी जिसका अर्थ क्या होता है? समुदाय। इसका क्या अर्थ होता है? समुदाय। ठीक है ना। इट इज सेलिब्रेटेड, इसे क्या किया जाता है? सेलिब्रेट की जाती है, यानी इसे मनाया जाता है इन मैनी स्टेट, यानी बहुत सारे राज्यों में से क्या मनाया जाता है? सेलिब्रेट मैंने यहाँ पहले लिख दिया, सेलिब्रेट जिसका अर्थ होता है मनाया जाना। ठीक है ना। सेलिब्रेट का क्या अर्थ होता है? मनाया जाता है। ठीक है ना। तो मनाया जाता है। इनका अर्थ क्या होता है? मैं। इनका अर्थ क्या होता है? मैं। मैनी स्टेट यानी बहुत सारे राज्यों में से मनाया जाता है। भारत के बहुत सारे राज्यों में मकर संक्रांति त्यौहार है, उसे मनाया जाता है। ठीक है ना। मैनी यानी बहुत। मैनी इसका क्या अर्थ होता है? बहुत। ठीक है ना। स्टेट्स जिसका अर्थ होता है राज्य। तो बहुत सारे राज्य में क्या मकर संक्रांति जो त्यौहार जो है उसे मनाया जाता है। वाई डिफरेंट नेम्स यानी अलग अलग नाम से। वाई यानी से, वाई का क्या अर्थ होता है? से। ठीक है ना। डिफरेंट यानी विभिन्न विभिन्न विभिन्न। ठीक है ना। तो इसका क्या अर्थ है? विभिन्न विभिन्न, दो बार विभिन्न विभिन्न, यानी डिफरेंट नेम्स, यानी इसे जो है भारत में मकर संक्रांति है अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग राज्यों में। इन द वेस्टर्न स्टेट यानी पश्चिमी राज्य में। इनका अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इनका अर्थ क्या होता है? मैं होता है। ठीक है ना। ये जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया था, इनका अर्थ क्या होता है? मैं होता है। तो इन द वेस्टर्न स्टेट यानी पश्चिमी राज्यों में। वेस्टर्न जिसका अर्थ क्या होता है? पश्चिमी। पश्चिमी। ठीक है ना।
दोस्तों पश्चिमी कैसा लगता है मुझे आइडिया नहीं है, थोड़ा सा पश्चिमी इसमें कैसा लिखा जाता है ना, तो थोड़ा आप समझ लीजिएगा, है ना, कि पश्चिमी कैसा लगता है हिंदी में। पश्चिमी वैसे मुझे पता है, थोड़ा सा पश्चिमी ऐसा लिखा जाता होगा, ठीक है ना। तो पश्चिमी, वेस्टर्न नहीं, पश्चिमी स्टेट्स यानी राज्यों में। हिंदी थोड़ा दोस्तों मेरी क्या है, थोड़ा वीक है, हिंदी मेरी काफ़ी वीक है, इस वजह से मैं कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि लिखना कैसा रहता है इसमें, है ना। तो आपको मैनेज करना होगा। तो वेस्टर्न वैसे आपको समझ में आ गया, पश्चिमी लिखा होगा, है ना। बाकी आप कमेंट बताइए कि सही नहीं लिखा या गलत लिखा, ठीक है ना। तो वेस्टर्न जिसका अर्थ होता है पश्चिमी, स्टेट जिसका अर्थ होता है राज्य। तो कहाँ मनाया जाता है, पश्चिमी राज्य में मनाया जाता है। स्टेट जिसका अर्थ क्या होता है, राज्य। इन द वेस्टर्न स्टेट यानी पश्चिमी राज्य में, ऑफ का अर्थ क्या होता है, के, पश्चिमी राज्य के, जैसे ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, यानी पंजाब और हरियाणा जो राज्य है, क्या कह रहा है, इन द वेस्टर्न स्टेट यानी पश्चिमी राज्यों में, पंजाब और हरियाणा के, द फेस्टिवल इज कॉल्ड, इसे क्या क्या कहा जाता है वहाँ पर, फेस्टिवल इज कॉल्ड, कॉल्ड जिसका अर्थ क्या होता है, कहा जाता है। क्या होता है इसका अर्थ, कहा जाता है, ठीक है ना। फेस्टिवल यानी त्योहार, फेस्टिवल जिसका अर्थ क्या होता है, त्योहार, ठीक है ना, इसका अर्थ होता है त्योहार। इज यानी है, ठीक है ना। तो द फेस्टिवल इज कॉल्ड लोहरी। देखो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो हरियाणा जो है एंड पंजाब जो है, यहाँ पे ये जो मकर संक्रांति त्यौहार है, इसको किस नाम से पुकारा जाता है वहाँ पर, तो इसको लोहरी के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है ना, यानी बुलाया जाता है किस नाम से, लोहरी नाम से, ठीक है ना। पंजाब और हरियाणा में आप जाओगे तो वहाँ के लोग कहते हैं, वहाँ पे के लोग मकर संक्रांति नहीं बोलते, वहाँ के लोग बोलते हैं लोहरी, ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाएगा। इट इज़ कॉल्ड पैडा पोंडागा, इसे क्या कहा जाता है, पैडा और पोंडेगा कहा जाता है। कॉल्ड यानी जिसका अर्थ होता है कहा जाता है, पैडा, पैडा और पोंडेगा कहा जाता है। कहाँ पर कहा जाता है, इन महाराष्ट्र, कहाँ पर, महाराष्ट्र राज्य में से पैडा और पोंडेगा कहा जाता है। एंड गोवा यानी महाराष्ट्र और साथ ही साथ गोवा राज्य में इसे पैडा पोंडेगा नाम से बुलाया जाता है। किसके लिए, मकर संक्रांति को कहा जाता है। मकर संक्रांति जो त्यौहार जो है, इसे देखो लोहरी कहा जाता है हरियाणा और पंजाब में, जबकि पैडा और पोंडेगा इसे महाराष्ट्र और गोवा में कहा जाता है, ठीक है ना। किसके लिए, मकर संक्रांति त्यौहार के लिए। इन मैनी प्लेसेस यानी बहुत सारी जगहों पर, फेयर्स, फेयर जिसका अर्थ क्या होता है, मेले, क्या होता है, मेले। तो बहुत सारी जगह पे क्या लगते हैं, मेले लगते हैं। आर आल्सो हेल्ड यानी मेले लगाए जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी जगह पे क्या होते हैं, मेले लगाए जाते हैं। उन मकर संक्रांति पे, कब, मकर संक्रांति पर बहुत सारे जगहों पर मेले लगते हैं। चिल्ड्रन लव, चिल्ड्रन जिसका अर्थ है बच्चे, लव टू गो टू द मकर संक्रांति फेयर्स, बच्चे जो रहते हैं वह बहुत क्या करते हैं, लव करते हैं यानी प्यार करते हैं, कहाँ जाने के लिए, मेले को जाने के लिए। फेयर जिसका अर्थ है मेले, ठीक है ना। तो मेले जाने के लिए बच्चे जो रहते हैं बहुत उत्सुक रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग विंटर यानी काफ़ी ठंड समय होने, आफ्टर लॉन्ग विंटर यानी काफ़ी ठंड होने के बाद, इट इज़ द डे यह ऐसा दिन है, व्हेन दे कैन गो आउट, जब वो क्या करते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं और बाहर जाते हैं, एंड प्ले और वो क्या करते हैं, खेलते हैं। दे फ्लाई काइट्स और वो क्या करते हैं, बच्चे जो रहते हैं वो क्या करते हैं, फ्लाई, फ्लाई जिसका अर्थ है उड़ाना, काइट्स यानी जिसका अर्थ है पतंग, तो बच्चे क्या करते हैं, पतंग को उड़ाते हैं। ऑल डे एंड लॉन्ग यानी पूरे दिन भर वो क्या करते हैं, पतंगों को उड़ाते हैं। पीपल वाथ इन रिवर्स और जो लोग बाग रहते हैं, पीपल जिसका अर्थ होता है लोग, पीपल जिसका क्या अर्थ होता है, लोग, ठीक है ना, जैसे कि हम लोग, ठीक है ना। तो पीपल जो रहते हैं, लोग बाग जो रहते हैं वो क्या करते हैं, बात यानी बात जिसका अर्थ होता है नहाते, बात जिसका अर्थ क्या होता है, नहाना, ठीक है ना। तो लोग क्या करते हैं, नहाते हैं इन रिवर्स, कहाँ पर नहाते हैं, नदी में नहाते हैं। एंड थैंक द सन और सूर्य को क्या देते हैं, धन्यवाद देते हैं। एंड थैंक द सन यानी सूर्य को धन्यवाद देते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। गॉड फॉर वार्मथ एंड हीट यानी किस चीज़ के धन्यवाद देते हैं, भगवान के लिए, ताकि गर्मी बढ़े, एंड हीट वार्म यानी गर्म और क्या हो, गर्मी हो, ठीक है, ताकि ये ठंड जो है वह ख़त्म हो जाए। स्वीट्स आर प्रिपेयर्ड, अब जो स्वीट जो रहती हैं यानी मिठाइयाँ जो रहती हैं वो क्या की जाती हैं, तैयार की जाती हैं। प्रिपेयर जिसका अर्थ होता है तैयार करना, तो मिठाइयों को तैयार किया जाता है फ्रॉम सीसम सीड्स यानी जो सीसम के जो बीज रहते हैं उससे मिठाइयों को तैयार किया जाता है। एंड जैगरी गड, जैगरी जिसका अर्थ होता है गुड़, एंड जैगरी गड यानी गुड़ की जो डली रहती है उससे मिठाइयों को तैयार किया जाता है, ठीक ना। जैगरी गड जिसका अर्थ है गुड़ की डली। द फेस्टिवल आल्सो सेलिब्रेट्स त्यौहार को साथ ही साथ मनाया जाता है। द वांटी आफ्टर यानी वांटी आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ रबी क्रॉप्स यानी रबी फसल कटने के बाद में जो है इसे क्या किया जाता है, इसे मनाया जाता है काफ़ी बड़े पैमाने पर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पैराग्राफ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना ये पैराग्राफ के लिए कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाएं और जो भी
इस चैनल पर नहीं हो वो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।